देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मैं और मेरी सहेली अभी आधे ही रास्ते पहुंचे थे कि हल्के हल्के चल रही हवा ने आंधी का रूप धर लिया, जिस वजह से मैं स्कूटी को संभाल नहीं पाई और वहीं पर नीचे गिर पड़ी। आंधी इतनी तेज हो गई थी कि 2-4 पेड़ तो उसी वक्त टूटकर गिर गए। पेड़ों को टूटकर गिरता देख अब हम घबरा गए थे कि कहीं हम पर भी कोई पेड़ गिर ना जाए। लिहाजन हम दोनों कैसे भी करके उठे और छिपने के लिए जगह तलाशने लगे। आंधी के झोंकों ने हमें जगह तलाशने का मौका ही नहीं दिया और उस तेज हवा के झोंके के साथ लुढ़कते हुए वहीं एक गड्ढे में जा गिरे। हमारे थोड़े हाथ पैर छिल गए थे, जिस वजह से मेरी सहेली ने मुझसे कराते हुए कहा, क्या यार, इस आंधी ने तो हाल ही खराब कर दिया। चलो चलो, कम से कम इस गड्ढे में सेफ तो हैं। 1.25 घंटे उस आंधी के बंद होने तक हम दोनों उस गड्ढे में ही रहे और फिर जब आंधी थमी तब जाकर हम उस गड्ढे से बाहर निकले। पहले तो मैंने अपनी स्कूटी उठाई और उसे स्टार्ट किया और फिर से हम दोनों चल पड़े घर की ओर। रात तो थी ही और आंधी की वजह से गहरी काली छा गई थी, जिस वजह से मैं संभाल कर ड्राइव कर रही थी ताकि रास्ते में गिरे हुए पेड़ों से कहीं मेरी टक्कर ना हो जाए। मैं अभी ड्राइव कर ही रही थी कि रास्ते में लेटी हुई एक औरत पर स्कूटी की हेडलाइट की रोशनी पड़ी, तो मैंने स्कूटी को एकदम से रोक दिया। तभी मेरी सहेली ने मुझसे कहा, यार कौन है ये? कहीं आंधी की वजह से चोट वोट तो नहीं लग गई ऐसे? चलें देखें एक बार। मैंने धीरे से स्कूटी आगे बढ़ाई और जैसे ही मेरी नज़र उसके पैरों पर गई तो मैंने झट से स्कूटी को भगाया और तेज रफ्तार में स्कूटी को भगाती ही रही। स्कूटी को तेज भगाते देख मेरी सहेली बोली, अरे क्या हुआ तुझे? तो मैंने उसे पीछे देखने को कहा तो वो चीखते हुए मेरे से लिपट गई और मुझे कसकर पकड़ लिया। वो चुड़ैल अभी भी हमारा पीछा ही कर रही थी, पर मैं किसी तरह हिम्मत बांधे बस स्कूटी को भगाए जा रही थी। फिर कुछ ही देर में हम अपने घर पहुंच गए। मैं अपनी सहेली का हाथ पकड़ते हुए घर में दाखिल हुई तो मैं ये देखकर दंग रह गई कि घर में तो कोई है ही नहीं। मेरे घर वाले पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। तभी मैं सहेली को लेकर अपने कमरे में गई तो हमारी चीख निकल पड़ी और बुरी तरह से हम घबरा गए। हम बुरी तरह से अभी चीख ही रहे थे कि तभी मम्मी पापा आ गए और बोले, अरे क्या हुआ तुम लोगों को? क्यों चिल्ला रही हो? तो हमने उन्हें सारी बात बताई। फिर पापा ने कहा, नहीं नहीं, हम तो यहीं थे। और चुड़ैल ये क्या बोल रही हो तुम? शायद तुम डर गई हो। चलो जाओ मुँह हाथ धो लो। फिर हम वॉशरूम गए, मगर अभी भी हम दोनों की हालत डर की वजह से पतली हो रही थी और फिर कुछ दिनों तक हम डरे ही रहे। फिर बाद में सब कुछ नॉर्मल हो गया, मगर वो औरत कौन थी और हमसे क्या चाहती थी ये तो नहीं मालूम। पर उस रात हम कैसे भी करके बच गए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।